हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, आई होप। मैं भी ठीक हूँ। तो और आप सुन रहे हैं अजनबी स्टोरी। तो पिछली बात में आपने सुना था कि पूजा और रिया, जो रिया होती है वो पूजा से कहती है कि उसको मिलना है। तो सुनते हैं क्या वजह है जो रिया पूजा से ऐसा बोलती है कि उसको मिलना है। दोनों में बातचीत होती है, रिया बोलती है पूजा से कि मिलना है। तो पूजा सोच में पड़ जाती है कि अभी तक रिया ने अच्छे से बात करना फिर से स्टार्ट नहीं किया और अचानक से ऐसे मिलने का बोला है। आखिर क्या वजह है? ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं इन लोग की जो बात हुई थी मिलने की। फिर उसके बाद रिया पूजा को कॉल करती है और इन दोनों ने अपनी सिटी बता दी होती हैं तो सेम होती हैं, बस एड्रेस और एक दूसरे को देखा नहीं था, ये रह गया था। तो रिया कॉल लगाती है पूजा को। रिया ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है, बस वो एक कैफ़े का नाम बताती है कि कल इस कैफ़े में इस टाइम पे मिलना है। वो टाइम बता देती है कि करीब 11-12 का टाइम देती है वो उसको मिलने के लिए। और तो फिर पूजा बोलती है कि मैं पहचानूँगी कैसे तुमको? तो रिया बोलती है पहले तुम आओ फिर पहचान लेंगे, कॉल कर लेंगे। ऐसे करके रिया कॉल कट कर देती है और कोई ज़्यादा बात नहीं करती, बस इतना ही बात करती है। पूजा जो इतना खुश रहने वाली, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पहली मुलाकात के लिए वो खुश हो या उसके मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो पहली फर्स्ट मीटिंग होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा था कि जब मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, ढेर सारे गिफ्ट्स लेंगे, वैसा करेंगे। पर वो जो पूजा ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसकी वजह भी था कि रिया ने कुछ अच्छे से बात भी नहीं की थी इस मीटिंग के बारे में, बस टाइम बता दिया था यहाँ मिलना है। पूजा ऐसे बैठे बैठे सोच रही होती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। वो खुश थी, अंदर से खुश थी, क्योंकि वो मिलने वाली थी रिया से पहली बार। तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उस खुशी में ना थोड़ा सा डर भी था। उसके दिल में अजीब सा एक गहराई में जाके एक डर छुपा था कि आखिर रिया ने इस जल्दबाजी में क्यों मिलने को बोला। काफ़ी देर सोचने के बाद पूजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, आखिर हम दोनों मिल रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद, कैसे भी किसी भी तरह मिल तो रहे हैं। ये सोचती है तो वो अपने आप को खुश करती है और सोचती है कि अब जब मुलाकात हो रही है तो रिया के लिए कुछ लेना चाहिए गिफ्ट्स, या जो भी उसने सोचा था उतना तो वो नहीं कर पा रही थी, पर थोड़ा उसने सोचा कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। तो वो जल्दी से रेडी होती है, मार्केट जाती है और उसके लिए गिफ्ट्स लेती हैं, चॉकलेट्स लेती हैं और वो घर आ जाती है। ऐसे करके शाम हो गई होती है। शाम हो चुकी होती है। रिया ने जब बात की थी उसके बाद से ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं आया होता है रिया का। तो पूजा थोड़ी सैड भी होती है कि क्या बात है, पहले तो इतने मैसेज कॉल होते थे, अब एक भी मैसेज नहीं आता है। पूजा थोड़ा सोचती है, फिर उसको खुशी रहती है कि मिल रहे हैं तो वो इस बात को इग्नोर करती है और फिर अपने काम में बिजी हो जाती है और फिर सोचती है कि रिया कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी। पूजा रिया की आवाज़ से उसके चेहरे को बनाने की कोशिश करती थी हमेशा कि रिया ऐसी होगी, उसकी आवाज़ को लेके, उसकी बातों को लेके।
वो हमेशा अपने ख्वाबों में उसको ड्रॉ करती थी कि रिया ऐसी होगी, बस यही सोच रही होती है। पूजा की रात पूरे टाइम रिया के बारे में सोचते सोचते निकल जाती है, उसको नींद नहीं आ रही होती है। इस बीच पूजा रिया को मैसेज भी करती है, लेकिन रिया के कोई आंसर नहीं आ रहे होते वहाँ से। सुबह होती है, पूजा तो सोई नहीं होती है, वो फिर मोबाइल चेक करती है तो कोई मैसेज नहीं आता है। ऐसे करके वो सुबह के काम में, ब्रेकफास्ट इन सब में लग जाती है। फिर करीब 8 बजे, सुबह के 8 बजे एक मैसेज आता है रिया का, उसमें बस इतना लिखा होता है कि टाइम से पहुंच जाना। और फिर जब पूजा रिया का मैसेज देखती है तो बहुत खुश होती है कि फाइनली मैसेज आया, और बहुत ही खुश होकर आंसर करती है कि जी जनाब पहुंच जाएंगे, आपसे पहले पहुंच जाएंगे। ऐसे करके वो टाइम भी हो जाता है। पूजा जल्दी फटाफट अच्छा सा, जो जैसा तैयार होती है उससे थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश में थोड़ा अच्छा तैयार होती है कि पहली बार मिल रहे हैं, तो पहली मीटिंग में तो कोई भी चाहेगा कि इम्प्रेस करे, तो उसके लिए वो अच्छे से रेडी होती है और वो टाइम से 1 घंटे पहले घर से निकल जाती है, और करीब आधे घंटे में वो उस कैफ़े में पहुंच जाती है। वो टाइम से आ गई थी, क्यों ना हो, उसको इतनी खुशी जो हो रही थी रिया से मिलने की। पूजा पहुंच जाती है कैफ़े, वहाँ बैठती है और रिया को मैसेज करती है कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो। ऐसे मैसेज करके वो बस चुपचाप सोचने लगती है रिया के बारे में कि कहीं वो कैफ़े में ही तो नहीं बैठी है। वो सब जगह ऐसे चारों तरफ देख रही होती है और सबको ध्यान से देखने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं इनमें से तो नहीं है रिया। ऐसे देखती है कि 15-20 मिनट उसके निकल जाते हैं और फिर वो अपना मोबाइल चेक करती है कि रिया का मैसेज तो नहीं आया, पर कोई मैसेज नहीं आ रहा होता है, नहीं आया होता उसमें। ये देखकर पूजा की थोड़ी सी बेचैनी बढ़ती है, तो वो सोचती है कोई बात नहीं, वो फिर उसको कॉल लगाती है। एक एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पर वहाँ से कोई पिक नहीं कर रहा होता है। तो अब जो हल्की सी बेचैनी और टेंशन था, वो उसके चेहरे पे साफ दिखाई बढ़ गई थी, साफ दिखाई दे रहा था। और अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ रिया को कॉल करने और मैसेज करने में था। ऐसे देखते देखते टाइम भी निकल चुके थे, टाइम से 10 मिनट आगे हो गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब पूजा और बेचैन हो रही थी। मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेजेस किए जा रही थी और कॉल पे कॉल, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐसे करते करते करीब 1 घंटे निकल गया। वो अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि शायद ट्रैफिक में होगी या लेट हो गई होगी, और साथ में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे उसके मन में। वो कैफ़े में चारों तरफ देख रही थी कि कहीं वो कॉल लगाए, सामने तो नहीं है रिया। अब उसकी आँखें थकी लग रही थी और आँखों में ऐसा नमी सी लग रही थी, और दिल उसका बहुत बेचैन हो रहा था, घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया था। जो खुशी उसके चेहरे पे थी अब वो टोटली गायब हो गई थी। अब वो एक अजीब सा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर था। उसकी नज़रें बस कैफ़े के दरवाजे की तरफ थी, बार बार वो वहीं देखे जा रही होती है। पूजा का इंतज़ार बढ़ रहा था और उसकी घबराहट भी बढ़ रही थी, पर सामने से रिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे धीरे धीरे।
उसका सबर जवाब दे रहा था। दोपहर से बैठे बैठे शाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी कैफ़े के दरवाजे पर ही थी कि वो सोच रही थी अगर मैं चली गई और वो रिया आई और मैं ना मिली तो। वो जब से बिना खाए पिए ऐसे ही बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। सभी लोग उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे थे उस कैफ़े में। कैफ़े के वर्कर उसको कई बार पूछ चुके होते हैं कि मैम कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, पर वो कुछ नहीं बोलती। बस पूजा बैठे बैठे सोच रही होती है, क्यों रिया, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ रही हो, मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया क्या। बस उसके दिल दिमाग में ही चल रहा होता है। रात के 9 बज गए होते हैं, तो कैफ़े बंद होने का टाइम होने वाला होता है। तो वहाँ का वर्कर बोलते हैं कि मैम प्लीज़ अब टाइम हो चुका है, आप घर जाइए, मुझे ऐसा लग रहा आप किसी का इंतज़ार कर रही थी। पूजा उस वर्कर को अजीब सी निगाहों से देखती है और वो वर्कर कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप चला जाता है। पूजा आखिर करती भी क्या, चुपचाप अपने साथ जो गिफ्ट्स लाई थी चॉकलेट वो उठाती है और घर की ओर निकल जाती है, ऐसे ही पैदल ही। रात के 9 बज रहे होते हैं और वो पैदल पैदल रोड पर चल रही होती है। उसको नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रही होती है, बस वो कंटिन्यू रो रही होती है, बस रोई जा रही होती है। तो दोस्तों सुनते हैं कि अब क्या होता है, रिया क्यों नहीं आई, आखिर क्या वजह थी। तो ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही चलेगा पता, और पूजा का क्या होगा मे बी आगे ही पता चलेगा। तो सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।